खबरों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और देखिए बहुत सारी खबरें हैं और आपके पोर्टफोलियो से जुड़े और तमाम तरह की जो खबरें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्लू क्लाउड सॉफ्ट टेक की बात कर लेते हैं। अब देखिए है तो ये छोटा सा शेयर, लेकिन आज जो है इसने बड़ी छलांग मारी है यहाँ पर। और खबर आप देखिए 22 रुपये का स्टॉक है, 11.5% की तेज़ी दिख रही है। खबर दरअसल ये है कि जो यूएस सब्सिडरी कंपनी है उसका जो स्पेसएक्स इंटरनेशनल है उसके साथ जो है करार होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और डील का जो न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $150 मिलियन के आसपास है, जो कि करीब 12,500 करोड़ हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 18 महीने के लिए है। कंपनी स्पेसएक्स के लिए एआई, कंप्यूट और डाटा सेंटर प्लेटफॉर्म तैयार करने को लेकर इंटीग्रेट, सिक्योर, कनेक्ट और ऑपरेट के तौर पर जो है वो काम करती हुई दिखेगी। डील के लिए काम करने के लिए कंपनी को एक पूरा यहाँ पर जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, साइबर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट में जो है हिस्सा बांटते हुए वो दिखे। अब सर ये ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक को लेकर क्या आपकी राय रहेगी, प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? देखिए यहाँ पे होल्ड करने की सलाह, स्टॉक में बाउंस बैक आ रहा है और तो यहाँ से और थोड़ा सा तेजी हो सकती है और 25 रुपये तक के अपसाइड दिखा सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपये 60 पैसे का। 2060 के एसएल से बने रहने की सलाह है। 25 रुपये तक का और तेजी बन सकता है। चलिए 25 रुपये की और तेज़ी बनती हुई दिख सकती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स आए हैं और केन्स टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स के बाद जो है करीब 9% से ज़्यादा जो है शेयर टूटा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। लेकिन फिर से देखिए लाल दबाव में, हालांकि देखिए 9 से 3% के आसपास पहुंचा है। एक ठीक ठाक रिकवरी है लोअर लेवल से यहाँ पर। और नतीजों के बाद जो है दबाव देखने को मिला था। एक साल के अंदर 35% टूटा है यहाँ पे स्टॉक। और जून तिमाही में अगर आप देखेंगे नंबर, तो नंबर्स में देखिए एक ज़रूर है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर ऑर्डर बुक के बाद जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा सा नंबर जो है वो फीके साफ तौर पे रहे हैं। और जो यूरोपियन बिजनेस है तो वहाँ पर भी जो है असर देखने को मिला। सर कैसे देख रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज को आप? देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दी है और अभी रिसेंटली करीब 3100-3200 रुपए से स्टॉक ने रैली बनाया और 3950 तक के अपसाइड मूव दिखाया और उसका ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 50% का रिट्रेसमेंट आज के लो पर स्टॉक ने टेस्ट कर लिया है। तो अभी जिसके पास भी पोजीशन बनी हुई है, जो आज का लो है 3550, वो स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। 3550 के एसएल से बने रहिए। स्टॉक में रैली बन सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये काउंटर और अपसाइड मूव दिखाए। तो बट स्टिल आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एसएल लेना पड़ेगा, दैट इज 3550। तो 3550 के एसएल से बने रहने की सलाह है। अब की बार 3950 का अगर ब्रेकआउट निकालेगा तो शायद वहां से 4150 तक का अपसाइड मूव देखने को मिले। व्यू स्लाइटली पॉजिटिव है। 3550 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है। चलिए ठीक है। भारत फॉर्ज के रिजल्ट्स आ गए हैं यहाँ पर, हम लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। और रिजल्ट्स को आप देखेंगे, उसके आने के बाद स्टॉक टूट गया, गिर गया है यहाँ पर। और कंपनी जो है प्रॉफिट से लॉस में आती हुई दिखी है। यहाँ पे 284 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वहाँ से 90 करोड़ के लॉस में आ गई। और ये जो नंबर घटता हुआ दिखा है, इसके पीछे की वजह है यहाँ पर। वजह क्या है यहाँ पे? वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस होता हुआ दिखा है। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में डाला और ये जो करीब करीब है 358 करोड़ का वन टाइम जो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से स्टॉक में क्रैक देखने को मिला 4% के आसपास का। सर सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? सब बने रहने की सलाह है। ईयर ऑन ईयर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और नो डाउट रिजल्ट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। और बट अभी भी आप देखिए, अगर वीकली चार्ट्स को देखेंगे कंटिन्यूस जी है और अपने डेली सुपर ट्रेंड को अभी भी होल्ड कर रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब तक ये 2090 के लेवल्स को होल्ड करता है तब तक तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है एक दिन दो दिन ऐसे ही साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट रहे, बट ओवरऑल अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। तो बने रहने की सलाह 2090 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राय निकल कर आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते वेदांता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वेदांता में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और जो सब्सिडरी बाल्को है उसने एक यहाँ पर जो है पसंदीदा बिडर के तौर पर जो है वो घोषित होती हुई दिखी है यहाँ पर। उड़ीसा के कलरपाट बॉक्साइट ब्लॉक के लिए जो पसंदीदा यहाँ पर एक बिडर के तौर पर उभरी है कंपनी। और ये जानकारी जो निकल गया है उसके बाद 1% के आसपास की तेज़ी, 1.5% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में दिख रही है। सर क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर? तो व्यू पॉजिटिव है और 520 तक के टारगेट्स हैं। पहले भी डिस्कशन किया है इस पर और आज फिर बोलते हैं 520 के टारगेट्स के लिए बने रहिए। यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 430 रिसेंटली लो बना था
और वहां से अच्छी रिकवरी हुई है। और जो जितने अभी तक चार्ट्स देख पा रहे हैं 5 और 21 ईएमए को स्टॉक लगातार होल्ड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। प्लस डेली सुपर ट्रेंड को सस्टेन कर पा रहा है, तो व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक 520 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बने रहने की सलाह है, या थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 455 का, 520 के टारगेट नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे अनंत राज की बात करेंगे तो अनंत राज डाटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस को अलग अलग करने की जो है वो मंजूरी मिली। हालांकि ये खबर देखिए हम लोगों ने पहले ही दर्शकों को बताई थी जब खबर निकल के आ रही थी। यहाँ पर रिजल्ट्स भी आए, रिजल्ट्स के मामले में भी अनंत राज ठीक रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक नंबर्स रहे हैं। और यहाँ पर जो है कंपनी जो है अशोक क्लाउड में जो मर्जर है उसको करने के जो है वो मंजूरी मिल गई है, और इसको अशोक क्लाउड के नाम से जो है यहाँ पर जो है लिस्ट कराने का जो है प्रस्ताव पेश किया गया है। यहाँ पे एआई और क्लाउड बिजनेस जो एक्सपेंशन है उसको सिंगापुर की सब्सिडरी में एस्टैब्लिश करते हुए दिखेगी। नंबर्स आपके सामने सब जगह ग्रीन टिक है, तो नंबर ठीक ठाक रहे हैं। सर अनंत राज में आज पिटाई चल रही है, नंबर ठीक ठाक हैं, खबरें लगातार बन रही हैं यहाँ पर डी मर्जर को लेकर, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए थोड़ा सा डीमर्जर का केस है, तो मैं एक बार यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि सिमिलर आप देखेंगे तो वेदांता में भी ऐसा ही हुआ था। और चीजें जब कंपनियां डीमर्ज हुई तो उसके बाद स्टॉक लोअर लेवल पे आया है, तो एक बार थोड़ा सा फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जिसके पास भी पोजीशन है एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि जिन्होंने अभी 1-2 दिन में खरीदा होगा उनके लिए लॉसेज हैं। अदरवाइज जो लोअर लेवल से कैरी कर रहे हैं तो अच्छे मुनाफे में है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और हर्ष जी एक स्टॉक यहाँ पर शेयर करना हाँ प्लीज सर बताइए ना। देखिए फ्राइडे को आंध्रा शुगर रॉकेट हुआ, थर्सडे को हमने आईटीआई पे बात करी, वो भी रॉकेट हो गया। एक और स्टॉक जिस पर पहले भी हमने बात की है और टारगेट्स अच्छे बनाए हैं स्टॉक ने, और बहुत अच्छी रैली भी देखने को मिली है, और फिर से अब ये तैयार हुआ है। स्टॉक का नाम है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जेटेक्टी इंडिया। जेटेक्टी इंडिया 4000 करोड़ की कंपनी है, 140 रुपए पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। खरीदारी कीजिए, आज इंट्राडे में 150 के टारगेट बन सकते हैं, और अगर आप इसको फ्राइडे तक होल्ड करते हैं 158 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 136 का होगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टॉक ने फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट। सर एक मैं माफी चाहता हूँ बीच में, आपने क्या बताया? जे टेक? यस, JTEKT, जेटेक्टी इंडिया। अच्छा जेटेक्टी इंडिया, ओके सर। हाँ प्लीज सर। और देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वी, और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसका ब्रेकआउट है। तो 150 चांसेस हैं आज के सेशन में टच होता हुआ नजर आए, नहीं तो आप अगर फ्राइडे तक होल्ड करेंगे 158 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। चलिए तो सर की तरफ से यहाँ पे राय निकल के आ गई है, और एक स्टॉक बता दिया, छोटा आप समझिए मार्केट कैप का शेयर है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सर आईटीआई की आपने बात छेड़ दी, तो आईटीआई में आज अच्छी तेज़ी है। दरअसल एयरटेल के साथ जो है एक अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है। यहाँ पे स्टॉक 4-5% जो है वो चढ़ा हुआ है। एयरटेल बिजनेस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है कंपनी की, और दोनों कंपनियों में यहाँ पर डिजिटल और टेलीकॉम सोल्यूशंस जो है उस पर फोकस किया जाएगा यहाँ पे, और इसमें एंटरप्राइज कनेक्टिविटी, डाटा सेंटर, एक बार स्टॉक भी हम लोग प्ले कर देंगे आईटीआई को लेकर यहाँ पर। तो ये ओवरऑल सर जानकारी निकल के आ रही है यहाँ पे, आप किस तरीके से देख रहे हैं आईटीआई को? तो देखिए हमें ऐसा लगता है ये पूरा सेक्टर में बस है, और ये आईटीआई में अभी यहाँ से और रैली बन सकती है। 305 तक के अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है 2 से 3 दिन के अंदर ही देखने को मिले। हम पीएसयू थीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसटीसी इंडिया, आईटीआई, इंजीनियर्स इंडिया, एचएमटी, एमएमटीसी, इन सब में मूवमेंट बनना शुरू हुआ है, और इसलिए थर्सडे के सेशन में इस स्टॉक का हमने जिक्र किया था, और व्यू अभी भी पॉजिटिव है। इस पूरे सेक्टर में ही कुछ मतलब रैली बन सकती है, 10-12% का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। तो चाहे एसटीसी इंडिया हो, आईटीआई हो, इंजीनियर्स इंडिया, एमएमटीसी, इन सब में अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। तो बिल्कुल आईटीआई को भी यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। 305 के टारगेट नजर आते हैं। 305 के टारगेट जो है वो नज़र आ रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। पश्चिम बंगाल में बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है यहाँ पर एक कंपनी जो है एक बिडर के तौर पे उभरी है यहाँ पे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो करीब 4.35 लाख रुपीस प्रति मेगावाट जो हर महीने के हिसाब से आप देखेंगे टैरिफ के हिसाब से मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लेकर जो प्रोजेक्ट है कंपनी के हिसाब से यहाँ पर सर एनटीपीसी को लेकर तो आपने राय बताई, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी ग्रीन के चार्ट्स पर थोड़ा सा रिवर्सल बन रहा है, राउंडिंग बॉटम के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं।
और करीब करीब ये बोलूंगा 89 के प्लस है, 89 के एसएल से बने रहने की सलाह है। रैली में 95 96 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ट्रेंड रिवर्सल लेवल 98 का रहेगा, 98 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो पूरी तरह से इसका ट्रेंड अप हो जाएगा, फिर अपसाइड बड़े अपसाइड मूव दिखाएगा। अभी हाल फिलहाल साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है, 96 तक की रैली बन सकती है, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 89 का। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से राय निकल कर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर के बात भी करें हम लोग, तो अगर देखें यहाँ पर तो कंपनी जो है इसके नतीजे आते हुए देखें, और हिंदुस्तान कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 81% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है यहाँ पर। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो लगभग डबल होती हुई दिखी है यहाँ पे। रिजल्ट्स के हिसाब से नंबर्स ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन कॉपर प्राइजेस की वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर प्राइजेस का ज़रूर असर है, और जिस तरीके से प्राइजेस अप्रिशिएट होते हैं तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज़ के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट आता हुआ दिखता है। सर हिंदुस्तान कॉपर रिजल्ट्स के बाद क्या करें? देखिए बने रहने की सलाह है, और मैं बोलूंगा 510 के स्टॉप लॉस से खरीदारी भी करके चल सकते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम आने वाले दिनों में 580 रुपए तक की रैली हिंदुस्तान कॉपर से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 521 सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस निकाल दिए हैं, लगातार अप ट्रेंड में है, 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 510 के एसएल से नया भी खरीद सकते हैं, 580 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एनएमडीसी पर क्या राय रहेगी सर? क्योंकि आयरन ओर की नई कीमतें जो है कंपनी ने तय कर दी हैं, और जाहिर सी बात है जब नई कीमतें तय होंगी तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा सर। लंप ओर की कीमत जो है वो करीब 5,250 रुपये प्रति टन बढ़ा दी है। इसके अलावा और दूसरे जो यहाँ पर कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी ने यहाँ पर जो है एक फाइलिंग करी है, वो बताया है यहाँ पर एक्सचेंज फाइलिंग के ज़रिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए एनएमडीसी में थोड़े बड़े टारगेट्स हैं और 120 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 5 से 6 महीने की नजरिए से आप पोजीशन बना के चलिए। बहुत अच्छा करेक्शन स्टॉक ने ले लिया है, होने के लिए अब चार्ट्स पे कुछ नहीं है। 200 डेमा के सपोर्ट लेके स्टॉक में फिर रिवर्सल देना शुरू कर दिया है, और जिस तरह का भी ब्रेकआउट हुआ है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस जो कंसोलिडेशन था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये सब ब्रेकआउट देखने को मिल चुके हैं, तो एक रैली बन सकती है यहाँ से। और 5 से 6 महीने के लिए 120 तक का मूवमेंट आना चाहिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत छोटा सा एसएल है, 80 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है सर, मुझे सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन जानकारी साझा की। प्लीज़ डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पे क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं, जहां भी हमने बाय सेल होल्ड एग्जिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।